जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम रितिका मैम। जैसे आपको पता है हमारा टेंसेस का सेशन चल रहा है। दोज हु हैव जॉइंड अस लेट, आप हमारे सारे सेशंस यूट्यूब पे व्यू कर सकते हैं। अब एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है स्टूडेंट्स, सो इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, गेट रेडी, do hard work and please attend the classes regularly because अब जो भी important सीख रहे हैं क्लास में, it's really going to help you in the exams. ठीक है, so tenses start करते हैं. Today in tenses I am going to teach you a very very important point जिसका at least grammar section में one question, in fact 1 to 2 questions are expected. So let us start. अब देखिए, लास्ट हमने सीखा था परफेक्ट टेंस, राइट। लास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा था। इन दैट यू हैड स्टडीड दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब्स फॉलोड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय वर्ब्स third form. But has and have can also be used as main verbs. अब यहाँ पे confusion आता है कि कहाँ has have had as main verbs हैं और कहाँ पर आप has have had को perfect tense के helping verbs की तरह use कर रहे हैं. Like usage of has have had as helping verbs and main verbs. So has have can also be used as present perfect tense helping verbs, had can also be used as past perfect tense helping verbs, और ये has और have main verbs भी होते हैं जहां पर had second और third form हो जाता है। अब देखिए, has have had can also be used as main verbs. जब आप इनको main verbs की तरह यूज कर रहे हैं तो इनकी भी 3 फॉर्म्स होंगी जैसे हर main verb की होती है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म has and have, has यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, have होता है प्लूरल के साथ, सेकेंड फॉर्म had एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो had। तो जैसे हर मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, सिमिलरली has और have की भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। अब आप देखिए, जब हम इनको मेन वर्ब्स की तरह यूज करते हैं तो ये कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं बेसिकली टू शो पोजेशनशिप एंड बिलोंगिंग्स। जब आप एक हक बता रहे हो कि ये मेरा घर है, तो आई विल से आई हैव अ बिग हाउस, ये मेरा घर है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ही हैज अ नोटबुक, राइट, शी हैज अ न्यू कार। तो यहाँ पर हम हैज और हैव को किस लिए लगा रहे हैं? पोजेशनशिप के लिए। सेकेंडली, हैज और हैव कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स, इलनेस हो गया, डाउट्स के लिए हो सकता है। लेट्स से अगर कोई इलनेस है तो आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव फीवर। कोई प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम। कोई डाउट है, आई हैव अ डाउट। तो जब भी आप पोजेशनशिप या बिलोंगिंग की बात करते हैं, वी कैन यूज हैज हैव मेन वर्ब्स and also we can use it for problems and illness. And yes, there is one more point which I'll write here. Has and have as main verbs can also be used for consumption. Those who have attended our previous sessions, in that I had taught you non-continuous verbs. In non-continuous verbs I had taught you has, have, main verbs, और मैंने उसमें आपको बताया था जब हम has and have को consumption के लिए यूज कर रहे हैं, consumption मतलब to eat और drink के लिए हम यूज कर रहे हैं, then we can use it in continuous form, like I am having food, I am having tea और I am having coffee. तो वहाँ पर आप ing के साथ यूज कर सकते हैं। बट जहाँ पर आप possessionship, belonging, problem या illness के लिए यूज कर रहे हैं, we don't use it in continuous tense. तो हम इनमें ing नहीं लगाते। मतलब आप ये नहीं कह सकते have, I am having fever, I am having a doubt, doubts, fever, illness। पोजेशनशिप के लिए हम नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं हैज एंड हैव मेन वर्ब को, और अगर हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं इस मेन वर्ब को, देन वी कैन यूज इट इन कंटिन्यूअस टेंस. सो दिस इज वन डिफरेंस यू शुड नो. Second, I have already told you has have had are also used as helping verbs, plus has have had are also used as main verbs, और ये इनकी 3 फॉर्म्स है. Now let us go to the next one. Usage of helping verb and main verb together. अब बेसिकली कंफ्यूजन यही आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू आइडेंटिफाई कहाँ पर हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और कहाँ पर आप हैज और हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं. लाइक सी, आई हैव ईटन माई फूड जस्ट नाउ. अब दिस इज जस्ट नाउ. जस्ट नाउ इज रीसेंट एक्शन. रीसेंट एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. सो आई हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक हैव इज सी हेल्पिंग वर्ब, HV लिखा हुआ है मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एंड eaten is verbs third form, MV लिखा हुआ है, it means it is main verb. Now what I just told you in the previous slide and also in the previous sections, that has and have main verb can also be used for consumption. तो हम eat की जगह पे भी तो इसको main verb की तरह use कर सकते हैं. Now look
लुक एट द सेकंड सेंटेंस, आई हैव हैड माई फूड जस्ट नाउ। अब यहाँ पर देखिए हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या है, वर्ब्स थर्ड फॉर्म जो हैज एंड हैव कंजम्पशन वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। सो अब इस तरीके के सेंटेंसेस में कंफ्यूजन आ सकता है। मान लीजिए आपको इस तरीके का सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाए, तो पहले तो आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, जस्ट नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। दे कैन गिव यू 4 ऑप्शंस, जैसे एक दे दिया हैव हैड, एक दे दिया हैज हैड, एक आपको दे देंगे हैड हैड, और एक सिर्फ हैव दे दिया। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच टेंस यू शुड गो फॉर। अब देखिए हैव हैड इज फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, तभी उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैड इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट, बट आई के साथ हैज लगता नहीं है। हैड हैड क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पहला हैड है हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट, और दूसरा हैड है मेन वर्ब जो हैज हैव है उसकी थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट वन इज ओनली हैव। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस आ सकते हैं। सो आपने देखा मैंने किस तरीके से ईट को सब्स्टिट्यूट कर दिया हैव से, बिकॉज दिस वाज परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म लगानी थी, इसलिए हमने यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगाई है, और पहला वाला जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सो सिमिलर हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब समटाइम्स, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ सच क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन, I've just shared some examples with you. I ate an ice cream yesterday. अब देखिए yesterday कौन से tense में use होता है, simple past. Basically past time is used with simple past tense. Again eat is consumption, तो आप eat की जगह has have verb को use कर सकते हैं. So assume करिए अब has have verb आपको use करने को कहा जाए यहाँ पर, तो yesterday के साथ main verb की second form लगेगी. अब अगर आप has have main verb use कर रहे हो तो उसका second form क्या होता है, had. So see, this is verb's second form in simple past tense. I had an ice cream yesterday. अब ये main verb है, यहाँ पर ये had past perfect का helping verb नहीं है, because अगर ये helping verb होता तो इसके बाद verb की third form जरूर आती. ये खुद main verb has have which is used for consumption उसका second form है. Next one, I had finished my lunch when you came. Again, I had finished my lunch means आपने lunch खा लिया था, कर लिया था, relate कर रहा है consumption को. When you came, we have already done past perfect tense. Past perfect tense में मैंने आपको बताया है use होता है जब एक action पहले होता है, बाद में जो action पहले होता है उसके लिए हम past perfect use करते हैं. So lunch पहले हो गया था आपके आने से, so we have used past perfect. अब इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते थे, I had had my lunch when you came means मैं lunch कर चुका था. अब finished की जगह मैंने had use कर दिया. Now see had is used twice, so don't get confused कि ये कैसे हो सकता है. First had is past perfect का helping verb, had is main verb has and have जो consumption का है उसका basically third form. ये वाला had has have main verb का third form है, और पहला वाला had जो है वो past perfect का helping verb है. So इस तरीके से had दो बार आ गया. So what happens is we generally don't use such terms in spoken language. तो हमें ये जब हम पढ़ते हैं written में तो हमें ये गलत लगते हैं, but it's not wrong. If your tense is correct, पास्ट परफेक्ट, और आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या पोजेशनशिप के लिए यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे. एंड इफ यू आर यूजिंग हैज हैव मेन वर्ब, सो देन द थर्ड फॉर्म इज गोइंग टू बी हैड, तो दो बार हैड आ जाएगा. तो इसलिए कभी भी ऑप्शंस एग्जाम में आ जाते हैं हैव हैड, हैज हैड, सो इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन. Okay, now I have some fill in the blanks for you. Let us solve, because this is the pattern. आपको किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. See, I am not feeling well. I dash a headache all day. मुझे पूरे दिन headache रहा. I am not feeling well, right? So अब आपको पहले तो tense identify करना चाहिए. Let us study the options. A option is had had. Had had is past perfect, क्योंकि पहला had है helping verb, दूसरा had main verb, third form, right? ओके. बी ऑप्शन इज ओनली हैड. ओनली हैड मीन्स सिर्फ एक बार हैड लिखने का मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट. देन हैव हैड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पहला है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. और फिर डेल्टा ऑप्शन है हैव का एक बार लिखना होने का मतलब है दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस,
दिस मीन्स दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो पहले तो हमने सारे ऑप्शंस को टेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम सेंटेंस में टेंस पहचान के आंसर मार्क करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डैश अ हेडेक ऑल डे, यू टेल मी द टेंस। यहाँ पास्ट परफेक्ट आने चाहिए, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। सी कोई एक्शन पहले बाद में नहीं हुआ है, सो पास्ट परफेक्ट विल नॉट कम। ठीक है, हैड इज सिंपल पास्ट एंड हैव, आई हैव सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, right, because it's not a regular action or repeated, so you're left with simple past or present perfect. Okay, I'll tell you the answer. Correct answer is present perfect here. I have had, जब भी कोई action basically continuity में होता है या recent हुआ है, all day, so basically you just talking about it, और वो चीज़ अभी अभी हुई है, तो इसलिए हम इसको present perfect assume करते हुए we'll mark have had as the correct answer. Next sentence, he dashed 2 surgeries on his back till now. टिल नाउ, पहले तो कीवर्ड टिल नाउ मतलब अभी तक, इसके साथ टेंस होना चाहिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है। हैव हैड, ही के साथ हैव नहीं लगता है इसलिए ये एलिमिनेट होगा। हैड हैड हो गया पास्ट परफेक्ट, हम ऑलरेडी कीवर्ड से टेंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं लगना इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। चार्ली इज हैज हैड, यस ही के साथ हैज लगता है और हैड हो गई यहाँ पे मेन वर्ब फॉर्म, तो हैज हैड एंड डेल्टा है हैड। हैड इज बेसिकली वर्ब्स सेकेंड फॉर्म, राइट, सो करेक्ट आंसर इज ही हैज हैड 2 surgeries on his back till now. So correct answer here would be present perfect के according Charlie. Next, we dash some trouble with our computer when the operator arrived. All right, see, when the operator arrived, when is the keyword here. इससे हमें पता चलता है एक एक्शन बाद में हुआ और एक एक्शन पहले हुआ है, मतलब जब कंप्यूटर ऑपरेटर आए तो हमें ट्रबल हो चुकी थी, तो एक्शन पहले हुआ, तो आपका टेंस यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को ऑप्शन देखते हैं, यू टेल मी द ऑप्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट नाउ। यस, इट इज ब्रावो, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट आंसर इज हैड हैड, वी had some trouble. Okay, next, the students dashed some doubts yesterday. Now see, yesterday is past time, simple past, तो अब हमारा आंसर सिंपल पास्ट होना चाहिए, ना हमें परफेक्ट टेंस चाहिए, ना हमें यहाँ पास्ट परफेक्ट चाहिए, सो बी ऑप्शन इज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सी ऑप्शन इज पास्ट परफेक्ट बिकॉज एक एक हेल्पिंग वर्ब है और एक उसके बाद मेन वर्ब है। अब ए और डी ऑप्शन रहते हैं, हैव इज प्रेजेंट एंड हैड इज वर्ब सेकेंड फॉर्म past, so yes, correct answer is delta, the students had some doubts yesterday. This is how you should solve these questions. And the last one, the workers dash any problems working in the factory till now. Till now means basically incomplete action show कर रहा है, incomplete action के लिए हम लगाते हैं present perfect, incomplete के लिए हम present perfect tense यूज करते हैं। Now see, the workers dash any problems, so हमारा आंसर क्या है, present perfect, so you can just figure out present perfect tense, और negative में दे दिए है, so it should make a difference, हमारा tense तो वही रहेगा। See, did basically यूज होता है simple past में, तो ये simple past का ऑप्शन है। do helping verb यूज होता है simple present में, have होता है present perfect में, and had होता है पास्ट परफेक्ट। नाउ अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, द आंसर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अब आप ऑप्शंस देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज हैवंट हैड, वर्कर्स प्लूरल है, हैवंट लगेगा, हैवंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म had. So see, this is how you should solve these questions. So students, very important point है, okay, I repeat, has have had का usage as helping verbs of perfect tenses plus has have had used as main verbs. This is very important. Please go through the session and revise as many questions you can. Next I'll be giving you a series of questionnaires only so that you can practice. जैसे हमने present tense के questions कर रहे थे, similarly we'll be discussing some important questions on past tense before we move to the next tense. So all the best for your exams. Jai Hind, take care.